हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू परंपरा में नागों को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। वैसे देश में लाखों मंदिर मौजूद हैं जो अपनी अलग अलग मान्यताओं के लिए न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हैं। उन्हीं में शामिल है उज्जैन जिले का नागचंदेश्वर मंदिर, जो कि साल में एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है और वो भी केवल 24 घंटे के लिए। हर साल सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस साल यह 29 जुलाई यानी कि आज मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित रहता है। तो आज नाग चंदेश्वर की पूजा हो रही है, तो सुनिए इस पर पंडित ने क्या कहा है। उज्जैन के नागचंदेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर दर्शन के लिए भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी। श्रद्धालु सुबह से बारिश में भी खड़े रहे। करीब 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए 4000 से अधिक पुलिस और प्रशासन अमला तैनात किया गया। मंदिर में सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल कंट्रोल रूम और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम रहा। नागचंदेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलता है, नाग पंचमी के दिन, और हर साल आस्था की यह भीड़ बढ़ती ही जाती है। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए और हमारे 20-25 मिनट में दर्शन हो गए। प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जो भी थी हमने भगवान से मान ली। ये हमारा लगातार तीसरा साल है जब हम आए हैं लगातार भगवान जी के दर्शन करने। उनकी कृपा रहे तो हम हर साल इसी तरह दर्शन करने आए। बस हमारी तो यही प्रार्थना है। बाकी हर हर महादेव। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत उत्तम तरीके से दर्शन हुए। हमारे जीवन में पहली बार हम आए। हमारे मित्र 3 साल से आ रहे हैं, ये हमको तो पहली बार मौका मिला। जी, आप देख पा रहे हैं आज नाग पंचमी के शुभ अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट जो है खुल चुके हैं और दर्शन शुरू हो चुके हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस हैं और कर्कराज पार्किंग से लेकर 4 धाम, फिर उसके बाद हरसिद्धि तिराहा, फिर अभी आप देख रहे हैं विश्राम धाम से दर्शन प्रक्रिया शुरू है और 24 घंटे के लिए जो है पट खुले रहते हैं और आने वाले 12 बजे रात तक दर्शन होते रहेंगे। सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। अभी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं और हमारा ऐसा अंदाज़ा है कि करीबन 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं को हम लोग दिन भर में आज दर्शन करा पाएंगे। साथ ही साथ महाकाल मंदिर की भी दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो और दोनों दर्शन व्यवस्थाएं सुगमता से, श्रद्धालु जो आ रहे हैं दूर दराज क्षेत्रों से, उनको सुगमता से दर्शन हो सके, इसकी पूरी तैयारी है हमारी। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं और निश्चित रूप से मैं तो अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और भगवान नागचंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत कुछ भाव थे, प्रतिवर्ष करते हैं, 3 सालों से कर रहे हैं रेगुलर। जबलपुर से आए हुए हैं, मलखम मंदिर से। बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि 1 घंटे में दर्शन हो गए हमें। बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन जो परंपरागत तरीके से